ज़रूरी है, ताकि आप अलर्ट रहें और आपकी लाइफ को आप सुरक्षित कर सकें आगे आने वाले परिवर्तनों से, आगे आने वाले डेंजरस सिचुएशन से, डेंजर से। और जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं, जो भी प्लैनेट्स, क्योंकि इससे पहले 1 महीने में इतने सारे प्लैनेट्स की उथल पुथल कभी नहीं देखी गई है, जो कि इस साल के 2023 के अक्टूबर मंथ में देखी जा रही है। सो मैंने बहुत सारे नोट्स भी बनाए हुए हैं, और जिनमें से मैं कुछ चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जिन्हें आप चाहें तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी बहुत रेमेडीज़ भी दूंगी, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को सेफ़ एंड सिक्योर करके चल पाएँ। बिकॉज एज अ टैरो कोच, एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज अ स्पिरिचुअल हीलर, मेरी ये ड्यूटी है कि होने वाली प्लैनेट्स के चेंजेस के बारे में मैं आपको बताती चलूं। और शायद मैंने अपने वीडियोस में भी बोला हुआ है कि मैं प्लैनेट के स्ट्रेंथन से रिलेटेड भी काफ़ी सारी एक पूरी सीरीज़ लेकर के आ रही हूं, जहां मैं आपके सूर्य से लेकर आपके राहु केतु आदि ग्रहों के से रिलेटेड काफ़ी सारी रेमेडीज़ में लेकर के आऊँगी। उन चीज़ों पर भी काम चल रहा है, बट उसके पहले मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज़ हो चुका है। एक तरह से आप देख रहे हो कैसी विध्वंसकारी स्थितियाँ देश दुनिया में हो रही हैं। इज़राइल में जिस तरह से भी युद्ध चल रहे हैं, और काफ़ी सारे वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, काफ़ी हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। भूकंप के झटके देखने को मिले हैं अभी रिसेंटली। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, और भविष्य मालिका में भी इसका जो है पहले से ही इन भविष्यवाणियों को वर्णित कर दिया गया है वहाँ पर श्री अच्युतानंद महाराज जी की मुखवाणी से, श्रीवाणी से, उनकी कलम से भविष्य मालिका जैसी एक महान पुस्तक में 600 साल वर्ष पूर्व इन सारी चीज़ों के बारे में, इन समस्त घटनाओं के बारे में पहले से ही वहाँ पर उन्होंने वो चीज़ें रचित कर दी हैं, और जो वर्तमान समय में हम घटित होते हुए देख रहे हैं। सो ये जो सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अक्टूबर मंथ काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल वाला महीना रहने वाला है। सो बी अलर्ट। देखिए किस तरह से चेंजेस होंगे अक्टूबर से लेकर आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए, इस देश और दुनिया के लिए, इस कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित होंगे। काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को ही मरकरी जो है वो अपनी स्वराशि में एंटर किए हैं, और वीनस 2 अक्टूबर को अपनी मीन राशि में एंटर किए हैं। साथ ही साथ 3 अक्टूबर को मंगल जो प्लैनेट है वो केतु के साथ युति करके लिब्रा राशि में, यानी कि तुला में एंटर किया है, जिसकी वजह से वहाँ एक पिशाच योग जनरेट हो रहा है, जो कि काफ़ी विध्वंसकारी है। जो कि आप देख रहे हो जिस तरह से युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 14 अक्टूबर, यानी कि आने वाले इस 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन, ये जो भी पितरों की तृप्ति का दिन चल रहा है, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमारे इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और 18 अक्टूबर को जो हमारे सन प्लैनेट है, यानी कि जो हमारे सूर्य प्लैनेट है, वो लिब्रा राशि में, यानी कि तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी मंगल एक गर्म ग्रह केतु के साथ पिशाच योग क्रिएट कर रहा है, और उसी राशि में अब सूर्य भी एंटर कर रहे हैं। सो आप लोग समझ सकते हो कितना विध्वंसकारी और विनाशकारी समय आने वाला है। आगे अगर मैं बात करूं तो 19 अक्टूबर को बुध, हमारे जो मरकरी प्लैनेट हैं, वो तुला राशि में एंटर करेंगे, और देन उसके बाद 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण पड़ेगा,
जो कि काफ़ी सारी डिप्रेशंस, टेंशन्स, तनाव, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप्स में तकरार, सेपरेशन की स्थितियाँ ला कर के खड़ा करेगा। 30 अक्टूबर को जो 30 अक्टूबर है, ये जो समय है 30 अक्टूबर का, ये काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा का समय होगा विनाशकारी शक्तियों के लिए, असुरी शक्तियों के लिए, जो पिशाची शक्तियां हैं, क्योंकि योग प्लैनेट्स के ऐसे बन रहे हैं कि असुरी शक्तियां पावरफुल हो रही है, जिसकी वजह से हम जहां भी सुनेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ विध्वंसकारी न्यूज़ेज़ हम सुनने वाले हैं, विनाशकारी न्यूज़ेज़ हम सुनने वाले हैं। फिर चाहे वो देश की बात हो, चाहे दुनिया की बात हो, चाहे फिर घर की चार दीवारी की बात हो, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेगा, जो कि सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लेकर के आएगा, और केतु जो है वो कन्या राशि में पहुंचेंगे। तो ये थी प्लैनेट्स की मूवमेंट जो मैंने आपको बताई कि मरकरी वर्गो में एंटर कर चुके हैं 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को वीनस मीन राशि में एंटर कर चुके हैं, 3 अक्टूबर को मंगल जो है केतु के साथ युति करके लिब्रा राशि में एंटर किए हैं, जो कि पिशाच योग जनरेट कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या के दिन सोलर एक्लिप्स पड़ रहा है, ठीक है ना। 18 अक्टूबर को सूर्य जो है तुला राशि में एंटर करेंगे, जहां ऑलरेडी मंगल और केतु मिलकर के एक पिशाच योग बना रहे हैं। 19 अक्टूबर को बुध तुला राशि में एंटर कर रहा है, और 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में एंटर करेंगे, जिसकी वजह से आने वाले 3 महीने विचारणीय होंगे, सोच समझकर चलने वाले होंगे। आप जहां भी देखेंगे न्यूज़ में, टीवी में, ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है ना, जहां भी आप न्यूज़ देखेंगे, आप इन 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा विध्वंसकारी न्यूज़ देखने वाले हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवमेंट है, जो कि कहीं पर कोई पिशाच योग बन रहा है, कहीं पर चंडाल योग बन रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी उथल पुथल होने वाली है। तो अब आपने करना क्या है, ताकि आप अपने आप की और अपने घर वालों की, अपने रिश्तों की सुरक्षा कर सकें, बचा सकें। देखिए, आपको आने वाले इन 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है, घटते घटते जनवरी तक जाएगा। ये जो पीरियड है ये बहुत ही समझदारी से गुजारने की ज़रूरत है, ख़ास करके जिस दिन सर्वपित्र अमावस्या है, जिस दिन सूर्य ग्रहण है। मेरी हाथ जोड़कर सभी वॉचर्स से, सभी व्यूअर्स से परम विनती है कि जब तक ज़रूरी ना हो इस सूर्य ग्रहण वाले के दिन आप अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ऑलरेडी ग्रहों ने पिशाच योग बनाया हुआ है। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, किसी भी ऐसी जगह पर ना जाएं, किसी भी ऐसे इंसान से ना मिलें जिससे आपकी पटती नहीं है या जो आपका दुश्मन है। इन 3 महीनों में अपने दुश्मन से ज़बरदस्ती उलझने की या ज़बरदस्ती 2 हाथ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 महीने बहुत ही ज़्यादा शांति से गुजारने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को जिनके जो नीच ग्रह के प्रभाव हैं, इस टाइम पर उनको बहुत सारी ट्रिगरिंग्स होंगी, एंगर इश्यूज़ होंगे, फाइटिंग इश्यूज़ होंगे, फाइट करने का मन करेगा, कुछ उल्टा सीधा सुनाने का मन करेगा, गाली गलौज करने का मन करेगा कि अपनी जान दे दूँ। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, टेंशन्स बहुत ज़्यादा होंगी, मियाँ बीवी में झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, बेटा बाप की नहीं सुनेगा, बाप बेटे की नहीं सुनेगा, माँ और बेटे के बीच में, बेटी के बीच में संबंध भी गड़बड़ होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपने करना क्या है, अब आप क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो, सो यू हैव ऑल द सॉल्यूशन दैट हैव पेशेंस। ये समय गुजर जाने दीजिए। ये ठीक 3 महीने आप अपने दिमाग को ये समझाइए कि मुझे नेगेटिव रिएक्शंस नहीं देना है, क्योंकि ये समय
अगर इन 3 महीनों में आप नेगेटिव रिएक्शंस देते हैं, सपोज़ आप अपने आप को क्षति पहुंचाने के बारे में सोचते थे, मान लीजिए आपका कोई काम बिगड़ गया या आपका कोई लॉस हो गया, तो इतना ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में ना जाएं, इतना ज़्यादा टेंशन में ना जाएं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा करने से आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, आप अपनी जान लेने के बारे में भी सोच सकते हो, ठीक है, और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, आपको इंसोम्निया जैसी बीमारी हो सकती है, आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है बॉडी में, जिससे आपका ब्लड फ्लक्चुएशन जो है डिप्लीट करेगा, ब्लड फ्लक्चुएशन का सर्कुलेशन फ्लक्चुएट होगा, आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है। सो नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं लाइक टेंशन्स, एंगर इश्यूज़, वॉल्यूम हाई करके बात करना, हाई पिच पर बात करना, बदला लेने की भावना, किसी से जलन, कुढ़न, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं इनको जितना हो सके बिल्कुल डिनाइल मोड पर डालो। आज से ही बिल्कुल प्रॉमिस कर लो अपने आप से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए जिसकी मैं उपासक हूँ उन्हीं की ये इच्छा है, वही चाहते हैं कि आपकी रक्षा हो, आपके परिवारजनों की रक्षा हो, आपके रिश्तों की रक्षा हो। और आप सब जानते हैं कि मैं किसकी उपासक हूँ, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री प्रभु श्री राम की, माँ सीता मैया की, और उन्हीं के आदेशानुसार मैंने ये वीडियो बनाई है एक काफ़ी लंबे गैप के बाद, क्योंकि काफ़ी सारी, आपको भी पता है, अपॉइंटमेंट्स बहुत सारी होती हैं, ऑफिस टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हुई है, सो रेगुलर बेसिस पर वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ और वापस से टैरो रीडिंग्स करना स्टार्ट करूँ। सो डिफरेंट क्या आप इस महीने में देखोगे कि आपको नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होने वाली है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ अ यूनिवर्सल साइन और गॉड साइन कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको बचाना चाहते हैं। यकीन मानिए अगर आप ऐसा कर लेते हैं जो मैं आपको कह रही हूँ कि सूर्य ग्रहण वाले दिन कितना भी हो सके, अगर पॉसिबल है, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएं, बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति से ना उलझें जो आपका दुश्मन हो या जिसके प्रति आपको ये भावना आती हो कि ये आपसे जलता है या कुड़ता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति एंगर इश्यूज़ ना रखें, ठीक है, जलन कुल्हड़ की भावना ना रखें। अगर आपको कोई लॉस हो रहा है बिज़नेस में, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपको टेंशन हो रही है, आपको तनाव हो रहा है, मेडिटेट करो, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, यूज़ द स्ट्रेस बॉल्स आती हैं, उनको यूज़ करो। इस स्ट्रेस को अपने मस्तिष्क में आराम मत करने दो, इसको निकाल दो। किसी पर चिल्ला कर नहीं, किसी पर भड़क कर नहीं, किसी से दो हाथ करके नहीं, जस्ट डू सम मेडिटेशन, डू सम रेगुलर एक्सरसाइज, हार्ड वर्कआउट कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, सुबह उठो 5 बजे, जिम जाओ, जिम में जाकर के हार्ड वर्कआउट करो, शरीर को थोड़ा सा थकाओ, ब्रेन को थोड़ा सा थकाओ। जब ऐसा करोगे तो ऑलरेडी आपकी नेगेटिव इमोशंस, टॉक्सिन्स जो हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जब स्वेट जनरेट होगा, बॉडी से निकलेगा, तो ऑलरेडी आपके नेगेटिव इमोशंस डिनाइल मोड पर चले जाएंगे एंड यू विल फील रिलैक्स्ड, ठीक है। सो बहुत प्यार से आपको समझा रही हूँ, प्लीज़ इन ये गाइडेंस को फॉलो करना। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। आप जहाँ भी देख रहे हो हर तरफ विध्वंसकारी न्यूज़ेज़ हैं, कहीं पर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, कहीं पर युद्ध की संभावनाएं हैं, कहीं पर जल त्रासदी है, कहीं पर 2 सूर्य देखे गए हैं। ये सब जो है अब धीरे धीरे हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो भविष्य मालिका में जो चीज़ें वर्णित करी जा चुकी हैं श्री 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 अच्युतानंद महाराज जी की मुखवाणी से, उनकी कलम से, वो एक एक चीज़ जो है स्वतः ही घटित होती चली जा रही है। और अच्युतानंद महाराज जी की पुस्तक के पहले पेज पर ही ये लिखा है जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ करी हैं कि मूर्खों के लिए ये किताब नहीं है। सो जो भी लोग हैं जिन्हें इस
प्रेडिक्शंस पर या जो इन चीज़ों में मानते नहीं हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो उल्टा सीधा कुछ ना बोलें। आप नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, ये असुरी शक्तियों का प्रभाव है, ये नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव है कि आपको आपके हिंदुत्व से, आपको आपके धर्म से दूर कर रही हैं वो शक्तियाँ, और आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेकर के जा रही हैं। मेरी ज़िंदगी, मेरे रूल, मेरा नियम, मेरा कायदा, मैं नहीं मानता, मैं इसमें नहीं मानता, मैं उसमें नहीं मानता। बट बेटा, जब पड़ती है ना ऊपर वाले की लाठी, तो बंदा कितना भी करोड़पति हो, कितना भी राजा हो, रंक से राजा बनते हुए भी देखा है मैंने लोगों को, और राजा से रंक बनते हुए भी मैंने लोगों को देखा है अपने करियर में। सो प्राउड किसी चीज़ का करना मत, घमंड किसी चीज़ का करना मत। वीडियो समझ में आती है तो बिल्कुल खुले दिल से जो गाइडेंस दे रही हूँ उनको एक्सेप्ट करो, और आज ही से माइंड की प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दो कि जो भी नेगेटिव ट्रिगरिंग होगी आपको, एंगर इश्यूज़, आपके फाइटिंग इश्यूज़, आपके इंसोम्निया, आपका सुसाइडल थॉट, आपकी टेंशन, आपका हाई बीपी, आपकी जलन, आपकी कुढ़न, आपकी जेलसी, ठीक है, बदला लेने की भावना, किसी से दो हाथ करने की भावना, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको सबको डिनाइल मोड पर डालना है। आज से दो चीज़ें करनी है। पहला, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के साथ सूर्य नमस्कार करें या फिर प्राणायाम करें। उसके साथ अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत ओल्ड फैशन है, तो भाई न्यू फैशन वालों के लिए फिर जिम, बहुत सारी जिम्स खुली हैं आपके सिटीज़ में, आप जाइए सुबह मॉर्निंग में या शाम में और अपना सारा गुस्सा वहाँ निकाल करके आइए। मशीनों पर दौड़िए, वर्जिश करिए, 1 से 2 घंटा अपने शरीर को थकाइए, ताकि आपके ये नेगेटिव इमोशंस स्वेट के साथ, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, निकल जाएं, और आपके ये 3 महीने सुख और शांति से बीतें। क्योंकि ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि अगर इन 3 महीनों में आपकी कोई भी चीज़ बिगड़ती है, सपोज़ आपका रिलेशनशिप, सपोज़ आपकी खुद की हेल्थ, सपोज़ आपका बिज़नेस, सपोज़ आपका जॉब, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। सो उस लॉन्ग लास्टिंग फेलियर से आप बहुत जल्दी नहीं उबर पाएंगे। इसलिए ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ कि इसको हल्के में मत लेना। जो प्रिकॉशंस मैं बता रही हूँ उसको एक एक बिल्कुल वैसा ही फॉलो करो। अगर चाहते हो कि बहुत तरीके से आपकी आगे की लाइफ जाए, आगे का जो समय है बहुत स्मूथली जाए, तो ब्रेन को बिल्कुल शांत रखना, मेडिटेशन करना, जितना हो सके आप ओम का उच्चारण करें। ठीक, जो भगवान को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, दोज हू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जो थोड़े आस्तिक हैं, जो भक्ति भाव के हैं लोग, जो भगवान की माला का जाप करते हैं, अगर आप इस वक्त शिव मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपको सही समय पर उचित निर्णय लेने के लिए तत्पर करेगा। ठीक है, आपके क्रोध को नियंत्रित करेगा, आपकी चीज़ों को बैलेंस करेगा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए रामबाण। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपकी जब आप लाइफ में किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुज़रते हैं या आप किसी लॉस से गुज़रते हैं तो आपको बहुत घबराहट होती है, आपको बहुत पसीना आता है, ठीक है, आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या फिर आपका बीपी हाई या लो हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हनुमान चालीसा रामबाण होगा इन 3 महीनों के लिए। सुबह और शाम का नियम बनाएं, या तो सुबह के वक्त करें या शाम के वक्त करें। कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा के आप करना शुरू करें। क्या बेनिफिट होंगे हनुमान चालीसा के? आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको परिस्थिति के साथ जूझने की ताकत आएगी, आपका दिमाग विकसित होगा, समस्या से संबंधित समाधान आप सही समय पर खोज पाएंगे, प्रभु आपकी रक्षा के लिए तत्पर होंगे, आप उनकी शरण में जाएं। हनुमान जी जो हैं इस कलयुग के राजा हैं, जागृत अवस्था में है, जागृत देवता हैं, उनकी शरण में जाएं, उनके पैर पकड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरा आत्मबल बढ़ाइए और मेरे जीवन में आगे आने वाले इस विध्वंसकारी समय में मेरा साथ दीजिए, और इस समय को शांति से ये गुजर जाए, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मेरे दिमाग को, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तों को
इन सारी चीज़ों में शांति बनी रहे, कुशलता बनी रहे। मंगल मेरी आपसे प्रार्थना यही है, ठीक है। इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करना, शिव मंत्र का उच्चारण करना, आप ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं, या फिर आप ओम होम जूम शाह मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण करना अगर आप नहीं चाहते हो तो अगर आपको लगता है कि नहीं मंत्र के अगर आप मान लीजिए पहले से ही मंत्र करते हैं या माला जाप करते हैं और यू वांट कि समथिंग एल्स आपको कोई चीज़ मिले, तो आप शिव तांडव स्तोत्रम रात के समय सुनकर सोना शुरू करिए। आप जब रात में सोने जाते हैं अपने बेड पर, शिव तांडव स्तोत्रम अपने ईयरफोन पर लगाइए। कम से कम उस शिव तांडव स्तोत्रम को एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स सुने सीधे बैठकर, या बिल्कुल रिलैक्सिंग शवासन की स्थिति में शवासन की मुद्रा धारण कर लीजिए, या फिर पद्मासन में बैठ जाइए और उस अवस्था में भगवान शिव को सरेंडर करते हुए आप शिव तांडव स्तोत्रम सुने, जो कि आपके ब्रेन को कामनेस देगा, आपकी इंद्रियों को कामनेस देगा और आपकी समस्या से जुड़े हुए समाधान आपके चक्रास को एक्टिवेट रखेगा, ताकि आप बैलेंस तरीके से इन 3 मंथ्स को गुजार सकें, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने करना ही करना है। सूर्य ग्रहण वाले दिन आप बाहर बिल्कुल ना निकलें। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि सूर्य ग्रहण वाला जो समय है 14 अक्टूबर, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या है, कोशिश करें कि जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो उस वक्त अपने घर में भी अंधेरा रखें, पर्दे डालकर रखें पूरे घर में। अगर आपका आंगन बहुत बड़ा है तो आप उस पर कुछ डाल सकते हो जिससे कि सूर्य की रोशनी आपके घर में ना आए, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण ख़त्म हो जाए उसके बाद पूरे घर को साफ़ करें, पानी से पोछे लगाएं और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और स्वयं भी स्नान कर लें सूर्य ग्रहण के तत्पश्चात, ठीक है। मंदिर के कपाट उस दिन बंद रहेंगे, पूजा पाठ नहीं होगा। जैसे ही सूर्य ग्रहण का गोचर लगने को हो, सूतक लगने को हो, तो आप अपने मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए, पर्दा लगा दीजिए और जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाए तो घर में भी चारों तरफ पर्दे लगा करके रखिए। खिड़की से भी सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों मैं कह रही हूँ कि सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आना चाहिए? क्योंकि सूर्य जो है ऑलरेडी तुला राशि में प्रवेश करके मंगल और केतु के साथ जो ऑलरेडी पिशाच योग बनाए हुए हैं उसकी एनर्जी सही नहीं है। अगर ये किरणें आपके घर में प्रवेश करती हैं और आप इन किरणों के मध्य जाते हैं तो अंजाम आप खुद देख लेंगे। मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्रिकॉशंस इज़ बेटर दैन क्योर। ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी और ये प्राण एक बार ही मिला है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य को एक मानव जीवन प्रदान होता है। सो इस मानव जीवन की महत्वता को समझते हुए जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, जो मैं प्रिकॉशंस आपको बता रही हूँ, उनको ज़रूर फॉलो करें। सूर्य ग्रहण वाले दिन कतई बाहर ना निकलें जब तक कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। कोई इमरजेंसी हो अगर तो वो बात एक अलग है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ रही है तो उस वक्त आप एक काम कर सकते हो कि जो कोयले का जो टुकड़ा होता है ना, कोयले के टुकड़े को अपनी पॉकेट में लेकर के चलिए। इन केस बहुत ज़्यादा वाली इमरजेंसी है तब आप उस वक्त आप ये करें। अदरवाइज़ तुलसी पत्र को अपने पॉकेट में रखिएगा। कम से कम 5 तुलसी पत्र एक रुमाल में करके अपनी पॉकेट में रख लीजिए। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, अगर आप जॉब पर्सन हैं, तुलसी के 5 पत्तों को अपनी पॉकेट में रखिए। अगर आपके पास कोयले की डिगरी मतलब कोयले की ढेली नहीं है, ठीक। ये हो गया उनके लिए जो ऑफिस गोइंग है, जो छुट्टी नहीं ले सकते। अगर आप छुट्टी ले सकते हो बहुत अच्छी बात है, छुट्टी लगा दो, एक छुट्टी में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। बट अगर आपके पास लीव नहीं बच रही है तो ऐसी परिस्थिति में इफ़ यू आर ऑफिस गोइंग और अ जॉब पर्सन और अ बिजनेस पर्सन, देन टेक 5 लीव्स ऑफ तुलसी प्लांट एंड कीप इट इन अ हैंडकरचीफ और उसको अपने पर्स में रखिए। पर्स में नहीं रखना, सॉरी, पॉकेट में रखना है, अपने शरीर से छूता हुआ, ठीक है। पॉकेट में रखिए और तब आप बाहर निकलिएगा,
फुल ऑन अपने आप को कवर करके। ठीक है, ये था सूर्य ग्रहण। अपने घर को भी प्रोटेक्ट करिएगा उस दिन। जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक शुरू हो जाए, मंदिर के कपाट बंद कर दें, घर के चारों तरफ पर्दे लगा दीजिए। आंगन अगर आपका है, आंगन अगर आपका खुला रहता है तो उसको भी कवर कर दीजिए। सूर्य ग्रहण का सूतक और सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए, उसके बाद पूरे घर को पानी से साफ करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। आप भी स्नान ध्यान करें, घर के सदस्यों पर गंगा जल का छिड़काव करें, घर के प्लांट्स पर, मंदिर में, अपने खाने, जो भी खाने बनाने वाली चीज़ें हैं उनमें, सब में जो है तरीके से गंगा वाटर का छिड़काव करके, या जो भी आपका जो भी होली वाटर है उसका आप छिड़काव करें। ये आपके लिए सूर्य ग्रहण वाले दिन की प्रिकॉशंस है। चंद्र ग्रहण वाले दिन क्या करना है? चंद्र ग्रहण वाले दिन आपने जितना हो सके मेडिटेशन करना है। जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए। बहुत ज़्यादा आपको अगर ट्रिगरिंग महसूस हो रही है उस दिन, आपको ऐसा लग रहा है कि सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आ रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है ना, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो रही है, पुराने समय की याद आ रही है, या कोई लॉस याद आ रहा है, कोई झगड़ा याद आ रहा है, कोई सप्रेस्ड इमोशंस एकदम से ट्रिगर हो रहा है, माइंड को डाइवर्ट करें। ठीक है, और चंद्र ग्रहण वाले दिन जो है, अगर आप मंत्रास की चैंटिंग करते हैं तो वो भी ठीक रहेगी आपके लिए। कोई भी मंत्र जो आपका गुरु मंत्र हो, ठीक है ना, इतना आपने करना है जिससे कि आपका जो अक्टूबर मंथ है ये आपका अच्छे से गुजर जाए। और साथ ही साथ आने वाले 3 महीने आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ चलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ चलने की ज़रूरत है। सो आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग सभी लोग सीरियसली लें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानना, परमात्मा में अगर आप लोग यकीन रखते हैं तो उन्हीं की वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी है कि आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में बताए जाने वाले एक एक गाइडेंस को आप फॉलो करें, ताकि आप अपने प्राणों की रक्षा के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों की भी रक्षा कर सकें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी समय होगा। ये आप अभी देख भी रहे हैं। इसका कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये इज़राइल का युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध का आगाज़ है, और ये अभी ट्रेलर है। भूकंप के झटके ट्रेलर हैं। बताया जा रहा है जिस तरह से हिमालयन अर्थक्वेक की गणना करी गई है, और उसके 3 इलाके बताए गए हैं जहां पर सबसे ज़्यादा विनाशकारी स्थितियां पैदा होंगी। आप लोग खुद समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा विनाशकारी समय आने वाला है। आगे आने वाले 3 महीने आपके बस अच्छे से गुजर जाएं। मेरी बजरंगबली से, मेरे प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि मेरे सारे व्यूअर्स के प्राणों की रक्षा करें, उनके रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें, और इस देश दुनिया में होने वाले विनाशकारी परिवर्तन पर लगाम रखाएं। सकारात्मक ऊर्जाओं को पूरी विश्व में फैला दें। लोग धर्म की तरफ भागें, ना कि अधर्म की तरफ, और ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की शरण में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु से जुड़ें। जितना ज़्यादा आप भक्ति भाव में लीन होंगे, यकीन मानिए परमात्मा आपको आपका अहित होने से बचा लेंगे। अगर आप अधर्म की तरफ जाएंगे तो तो फिर पूर्ण रूप से ये निश्चय है कि आपका विनाश निश्चित है, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियां जो है बदलेंगी, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आएंगे, और आप स्वयं अपनी आँखों से देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कोरोना। अभी 2 साल जिस तरह से कोरोना ने त्रासदी मचाई है, अब संभावना हो रही है कि कोरोना से भी ज़्यादा घातक और विषैला वायरस आने की संभावना है, जो कोरोना से भी 10 टाइम्स ताकतवर होगा। सो अब इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद भी अगर इफ़ यू थिंक कि नहीं यार ठीक है, ये तो सब होता रहता है, दैन फिर वो आपके ऊपर है। मेरा काम था एक मीडियम ऑफ गॉड के तौर पर आपको पूरी तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करना, आपको गाइडेंस देना। मैंने मेरा काम पूरा किया, मेरी ड्यूटी पूरी हुई। अब आपके ऊपर है आप किस तरह से अपने परिवार की और अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी इन गाइडेंस को फॉलो करेंगे।
और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको पूरी शिद्दत के साथ आप करिए और देखिए आपकी लाइफ में आप खुद नेगेटिव या नेगेटिविटी से किस तरह से अपने आप को बचा ले जाओगे। कल के दिन आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे कि मैम ये इस चीज़ के ये इतनी बुरी चीज़ होने की संभावना थी, बट आपने मुझे ये चीज़ बोली हुई थी, इसलिए मेरा ये लॉस होने से बच गया, इसलिए मेरे जान बच गई, इसलिए मेरे बीवी के साथ तलाक होने से बच गया, इसलिए मेरा बच्चे का एक्सीडेंट होने से बच गया, इसलिए मेरे और मेरे फादर के बीच में डिस्प्यूट होने से बच गए। अब ये इतने सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे आने वाले 3 महीने कितने ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाले हैं। ज़्यादा नहीं डराऊँगी, बट हाँ डरने वाली बात है, इसलिए बाकायदा मैं ये इतने नोट्स बनाती हूँ ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को आगाह कर सकूँ। आगाह करना मेरा काम है और सही समय पर सही गाइडेंस देना मेरा काम है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बने रहिए इस चैनल के साथ, इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786, और आगे फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ 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 फॉलो द गाइडेंस वॉट एवर आई हैव टोल्ड टू यू। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना, बिकॉज आई लव यू, दैट्स वाई आई एम हेयर टू गाइड यू। माई ऑल व्यूअर्स, माई ऑल सब्सक्राइबर्स, माई ऑल डिवाइन सोल्स, लव यू अ लॉट। और अपनी फैमिली का भी सपोर्ट करना इस समय